महाभारत के युद्ध के बीच घटी परंतु इतिहास में कभी न लिखी गई घटना। महाभारत का भीषण युद्ध अपने चरम पर था। रात्रि का समय था। चारों ओर फैली वीरान भूमि पर केवल चंद्रमा की श्वेत आभा बिखरी हुई थी। सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में विश्राम कर चुके थे, परंतु अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने दिव्य धनुष गांडीव के साथ अकेले कुरुक्षेत्र के उत्तर पूर्वी छोर पर जा बैठे। वातावरण में अजीब सी नीरवता थी। अचानक चंद्रमा की ज्योति नीली पड़ने लगी। अर्जुन चौंक उठे। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। नीली रोशनी के मध्य से एक दैदीप्यमान पुरुष उतरा, स्निग्ध कवच, शांत मुख और नेत्रों में दिव्यता की धारा। वो थे सोमकेतु, चंद्रदेव के दिव्य रक्षक। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श करते हुए पूछा, देव, यह प्रकाश कैसा है? सोमकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, वीर अर्जुन, आज चंद्रदेव ने तुम्हें स्मरण किया है। तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे समय ने अब तक छुपा रखा था। अर्जुन विस्मित रह गए। सोमकेतु ने आकाश की ओर इशारा किया। चंद्रमा के नीचे से एक दिव्य रथ उतरा जिसमें स्वयं चंद्रदेव विराजमान थे। चंद्रदेव के मुख पर गंभीर तेज था। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, पार्थ, तुम पांडव तो इस जन्म में हो, परंतु एक जन्म पूर्व तुम सोमवंशी रक्षक थे। तुमने मेरे लिए एक भयावह असुर का वध किया था। अर्जुन के हृदय में एक तीव्र कंपन हुआ। चंद्रदेव ने आगे कहा, उस असुर का नाम था निष्कर्ष, परंतु वह पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ। वो केवल निद्रा में गया और अभी इस युद्ध की गूंज ने उसे जगा दिया है। अर्जुन का हाथ अनायास ही गांडीव पर कस गया। चंद्रदेव बोले, जब वो जागेगा वो पहले मुझे खोजेगा और फिर तुम्हें, क्योंकि तुम दोनों उसकी पराजय के कारण हो। अर्जुन ने निडर होकर पूछा, मेरी क्या आज्ञा है देव? चंद्रदेव ने पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। प्रभात के प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा से एक नीली धूल का चक्रवात उठेगा। वही निष्कर्ष का प्रथमतः प्रकट होना होगा। उसे रोकना केवल तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने विनम्रता से वचन दिया। परंतु जाने से पूर्व चंद्रदेव ने एक और रहस्य उजागर किया। यह युद्ध इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। कोई ग्रंथ इसे नहीं जान पाएगा। ये केवल तुम्हारे अप्रकाशित पराक्रम की कथा रहेगी। कहते हुए चंद्रदेव का रथ पुनः प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। सोमकेतु भी अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन एकांत में खड़े रहे, एक ऐसी लड़ाई का भार लिए जो महाभारत का हिस्सा नहीं थी, परंतु जिसे जीतकर ही वो धर्म की रक्षा कर सकते थे। अगली सुबह